हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आई हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि आप फेशियल करते वक्त करते हैं जो आपको नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो के साथ और देखते हैं कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें फेशियल करते वक्त नहीं करनी। देखिए, जब भी हम फेशियल करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो मोटिव होता है, फेशियल क्या होता है कि जिससे हम मेरे फेस में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, तभी हम इतने टाइम की मसाज देते हैं और जिससे कि फेस में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से ग्लो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। कुछ जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और जो हमारा जो मसाज होती है वो मिलके एक बहुत अच्छा जो है इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। यही होता है हमारा फेशियल। फेशियल का मतलब रंग को गोरा करना नहीं होता है। फेशियल का मतलब होता है कि अपनी जो स्किन टोन है उस पर एक इफ़ेक्ट लेके आना, एक ग्लोइंग इफ़ेक्ट लेके आना, यही होता है हमारा फेशियल। जब भी हम कुछ मिस्टेक्स क्या करते हैं कि फेशियल से जब भी हम स्टेप करते हैं तो हमेशा फेशियल में स्टेप करते वक्त हमारा हैंड कभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि जब हम ऊपर की स्टेप कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो मोटिव होता है इस तरह से ऊपर को अपने फेस को स्ट्रेच करने का मोटिव होता है, यानी कि हमें हमारा फेस अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच होना चाहिए, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब सबको एक टाइट स्किन और अच्छे से यानी कि एकदम खिंची हुई स्किन जो है वो पसंद होती है। जब आपके फाइन लाइन, रिंकल्स, ये सब प्रॉब्लम्स जो है आपके फेस पे आती हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, जो कि आ जाती हैं एज के अकॉर्डिंग। तो कुछ जब भी हम फेशियल कराते हैं तो फेशियल से हमारे ये जो चीज़ें हैं मिनिमाइज़ होती हैं, ख़त्म नहीं होती, कुछ हद तक मिनिमाइज़ होती हैं। तो हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम फेशियल करा लेना चाहिए। तो इसका क्या इफ़ेक्ट है कि जब भी हम मान लीजिए कि हम स्टेप कर रहे हैं तो अपवर्ड जो स्टेप होता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होने चाहिए। जैसे कि हम इस तरह का स्टेप करते हैं तो ये स्टेप अपवर्ड डायरेक्शन में ही होना चाहिए। आपका जो स्टेप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी हम इस तरह से स्टेप फॉलो करते हैं तो हमारे फिंगर्स, देखिए जो फिंगर्स हैं वो अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रही हैं। ये इस तरह से नहीं करना है। ये जो है ये रॉन्ग वे है और ये जो है ये राइट वे है, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरह से स्टेप फॉलो कर रहे हो तो आपका जो स्टेप है इस तरह से फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अगर आप फिंगर को इस तरह से यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाके स्टेप को फॉलो कर रहे हो तो इस स्टेप को आपको इस तरह से फॉलो करना है। यानी कि अगर आपकी जो एल्बोज़ हैं, दिस वन, ये एल्बो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी तो स्टेप ऑब्वियसली इस तरह जाएगा। तो हैंड का काम तो यही करना है, लेकिन अगर आपका एल्बो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आपका हैंड इस तरह चलेगा, जिससे कि आपका जो स्टेप है अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। सेकेंडली कि ये वाला स्टेप जब हम करते हैं, ठीक है, इसमें तो हम अपवर्ड ही रहते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में चीज़ क्या फॉलो हो रही है। एक तो हमारा ये जो चीज़ है चिन एरिया, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रही है, और ये वाला जो स्टेप है हमारे इस एरिया को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो दोनों में ये है कि एक चीज़ हमारे इस चीज़ को अपवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस कर रही है, एक चीज़ हमारे इस चीज़ को अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि दोनों को इस तरह से बैलेंस कर रही है। तो ये होता है हमारे इन स्टेप्स में। तो इस तरह से आपको स्टेप फॉलो नहीं करना। सेकेंडली कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम क्रीम का स्टेप करते हैं, क्रीम के स्टेप में हम पानी का यूज़ नहीं करते, बिना पानी के ही क्रीम का स्टेप होता है, और उससे क्रीम से बहुत अच्छे से नियर अबाउट 15 to 20 मिनट्स की मसाज दी जाती है। और लास्ट में जब हमारा पूरा क्रीम जो है वो मर्ज हो जाती है फेस में, तो हम लास्ट स्टेप ना कुछ ये वाला फॉलो करते हैं। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए कि जब हम ये वाला स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो एक तो हमारा हैंड डाउनवर्ड नहीं जाएगा, यानी इस तरह से आपको ये स्टेप नहीं करना है। यानी जब भी आप ये स्टेप फॉलो करोगे इसका मतलब है कि आप इस चीज़ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हो। तो हमें इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं करना है, हमें इसे ना इस तरह भी फोर्स नहीं करना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी फोर्स नहीं करना है। तो जब भी हम फेस को फोर्स करते हैं तो हल्का सा अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है कि ये चीज़ इस तरह से स्ट्रेच होती है, ये वाली चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड फोरहेड अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी सपोज मैं खुद पे दिखाऊं तो अगर मैं इस तरह से करूँगी तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये जो चीज़ है इस करूँगी तो ये यानी कि स्ट्रेच होगी, और लेकिन मुझे अपना फेस टिल्ट अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाना है, ठीक है, कि अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा खींचा हुआ नजर आए। तो जब भी हम ये स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमारा जो हमारा हैंड है वो इस तरह से जाना चाहिए, लाइक इस तरह से हल्का सा डायगोनल, और फिर उसको हमें करना है।
और फोरहेड पे भी हमें जब हम मसाज देते हैं, मसाज देते वक्त फोरहेड पे भी हमें अपने फिंगर्स को इस तरह से मसाज ज़रूर देनी है, क्योंकि ये कर रहे हैं इस चीज़ को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है। तो हम ना इस तरह से मसाज देते हैं, ठीक है ना, ये वाले फॉर्मेशन रखते हैं, ये वाले स्टेप को फॉलो करते हैं, या बहुत सारे स्टेप्स को आप फॉलो करते हो, लेकिन इस स्टेप को अपने फोरहेड में ज़रूर ऐड करना है। इस स्टेप को करने से आपके ये जो एरिया है, यानी इस तरह से, तो ये जो एरिया, ये जो चीज़ है, ये अपवर्ड में खिंचती है, इस तरह से इसमें स्ट्रेच होती है, इस तरह से खींचती है, जिस वजह से जो हमारी लाइंस है, जो फोरहेड की लाइंस है, वो मिनिमाइज होती हैं। आइज़ के साथ भी जब हमने इसको स्ट्रेचिंग करनी है, तो एक तो ये वाला स्टेप यहाँ से अपनी आईब्रो की साइड से ज़रूर प्रेस करना है, यानी दिस वन, ये वाला इस तरह से ज़रूर, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप्स हैं और कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम स्टेप्स में करते हैं। तो हमारे जब भी आपने कभी देखा है कि मसाज कभी इस तरह हो रही है, इस तरह नहीं होती है, ठीक है, ज़्यादातर इस तरह से या फिर इस तरह से या फिर इस तरह से, कोई भी वे में आप जो मसाज कर रहे हो, ये चीज़ डिपेंड नहीं करता है कि आप किस वे में मसाज कर रहे हो, डिपेंड ये करता है कि आप जो स्टेप फॉलो कर रहे हो किस तरह से फॉलो कर रहे हो। तो स्टेप्स कभी भी डाउन नहीं जाएंगे, हमेशा अपवर्ड रहेंगे, ठीक है। मसाज हमेशा आप ना बॉडी में किसी भी पार्ट की मसाज करो, चाहे आप आर्म की करो, चाहे आप फुट की करो, आपकी जो मसाज है ना हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। चाहे आप लेग्स की करो, लेग्स की मसाज भी हम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही करते हैं। आर्म की मसाज भी हमेशा अपवर्ड, यानी कि जो भी डायरेक्शन रहती है हमारी मसाज की, वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहती है। फेस की भी हम अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो फेस है वो जब स्ट्रेच होगा तो इस तरह से स्ट्रेच होगा। तो इस तरह से हम जो है करते हैं ये प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा फेशियल का प्रोसेस कि कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए और स्टेप्स को फॉलो करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कि आप लिप्स का करते हैं तो इस तरह नहीं, थोड़ा सा डायगोनल, हल्का सा डायगोनल, ठीक है, हल्का सा डायगोनल रखना है, हल्का सा, तभी तो हम इसको इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में हल्का सा डायगोनल फॉलो करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।